Hello students, good morning. In our previous class we have discussed that what are clauses. Clauses किसे कहते हैं वो हमने डिस्कस करा था. And in this class we are going to discuss about the types of sentences based on structure. So as the topic is mentioned that kinds of structure, kinds of sentences based on structure. तो first type मैंने आपको बताया था कि टाइप्स जो होते हैं सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट टाइप आ गया सिंपल. फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा आ गया? सिंपल. सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस. और सेकंड हमारा आ जाएगा कंपाउंड. Compound sentences. Third one is complex. Complex sentences. Fourth one is compound complex. क्लास. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. देखिए इससे पहले मैंने जो आपको बताए थे वो बताए थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा एंड ऑप्टेटिव होगा. वो थे हमारे बेस्ड ऑन पर्पस. बट ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये हमारे सेंटेंसेस हैं वो थे हमारे बेस्ड ऑन पर्पस. ये हमारे सेंटेंसेस हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके. तो फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है. या अब जैसे सेंटेंसेस दे दिए, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, ही गोज टू स्कूल. अब अगर उन्होंने ये जो दिया है हमें, ही गोज टू स्कूल, ये एक तरीके का सेंटेंस होगा ना. अब अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस देखें तो ये हमारा जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, ये चीज़ हमें नहीं पता है. तो इसी चीज़ को हम आज समझेंगे. तो जो पहली चीज़ होती है हमारी, हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस कैसा होता है? जैसे कि मैंने आपको बताए थे क्लॉजेज में कि क्लॉजेज जो होते हैं, क्लॉज समझिए, क्लॉज 2 टाइप्स के होते हैं. एक मैंने बताया था आपको इंडिपेंडेंट और एक बताया था मैंने आपको डिपेंडेंट. ठीक है, एक मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया था, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. एक बताया था मैंने डिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट में मैंने आपको बताया था ये जो होता है फ्री होता है और ये जो होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कहते हैं. तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगा, ओके. तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा इसमें क्या होगा, इसमें 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड इसमें कोई भी नो सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्रॉस मीन्स नो. ठीक है, नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर इसको हम इंडिपेंडेंट, इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं. ओके. इसमें क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का हमारा रूल क्या है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा. मतलब इसमें खाली एक सेंटेंस होगा. क्या होगा? इसमें खाली 1 सेंटेंस होगा और वो कैसा होगा? वो होगा इंडिपेंडेंट. अंडरस्टूड. अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस के ऊपर. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें 2 या फिर 2+, ये हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें क्या होंगे, इसमें 2 या मोर देन 2 हमारे होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज.
सो there are two or more than two independent clauses in your compound sentences and इसमें क्या होगा, कोई भी नो सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर नो डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। वन मोर थिंग, ये जो होते हैं एक कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए होते हैं। वो कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। इनको याद कैसे हम करेंगे, इनको हम याद कैसे करेंगे, देखो एक साथ, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, यट, सो। फॉर, नॉर, और, एंड, बट, यट, सो। इसको आप 4-5 बार कह लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंड नहीं, ऐसे लिखते हैं, फॉर, नॉर, और, देखिए तीनों साउंड एक से निकालें क्या, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, यट, सो। एंड, बट, यट, सो, ठीक है। फॉर, नॉर, और, एंड, बट, यट, सो। फॉर, नॉर, और, एंड, बट, यट, सो। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, संयोजक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्या होगा इसमें, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, प्लस इसमें कम से कम एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मीन्स टू से इसमें देखिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे एंड नो सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स नो डिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें क्या है, 1 डिपेंडेंट क्लॉज है और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, दोनों का 1-1 है। इसमें ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिनको पढ़ने से हमें मीनिंग का पता चल जाए, हमें किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या रहा है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, इसमें भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और ये हमारे किससे ऐड किए जाएंगे, ये हमारे ऐड किए जाएंगे सबऑर्डिनेटर से, जो कि हैं बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, या फिर व्हेन। और इसके अलावा ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन से भी, रिलेटिव प्रोनाउन आरपी मैंने लिख दिया शॉर्ट में, रिलेटिव प्रोनाउन से भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि दैट हो गया, हु हो गया, या फिर विच हो गया। अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होगा वो एक सबऑर्डिनेटर से कनेक्ट किया हुआ होगा। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो कि किससे ऐड किया हुआ होगा, जो कि हमारा ऐड किया जाएगा सबऑर्डिनेटर से। और सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, दैट, हु, विच, ये सब क्या होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटर होते हैं। तो इस सबऑर्डिनेटर के थ्रू ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया होगा। अब आते हैं हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को हम मल्टीपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस को, मल्टीपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। कितने, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और इसमें 1 या फिर उससे ज़्यादा, 1 प्लस मीन्स 1 और मोर देन 1, इसमें क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। अंडरस्टूड क्लास। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, ये मल्टीपल सेंटेंस भी कहलाता है। तो क्या समझ में आया आपको,
सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें केवल वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। इसमें देखिए सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है ना, तो 1 2 इसमें इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चल रहे थे। अब इसमें 2 सेंटेंसेस तो होंगे लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे और वो जुड़े हुए किससे होंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर से। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, येट, सो। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो सब ऑर्डिनेट से जुड़े होंगे बिकॉज ये सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन या फिर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से जो कि है दैट, हु, विच। उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वो इसका और इसका जो होगा मिक्सअप होगा। इसको हम मल्टीपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इसमें 1 प्लस इसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब इसके मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस में क्या बताया मैंने आपको कि सिंपल सेंटेंस में, अब आप बस एक बात ये ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस में there is only one sentence which is independent, there is only one clause which is independent। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एक सेंटेंस है जो कि कैसा है, इंडिपेंडेंट है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का सिंपल सा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा आई रोट माई फर्स्ट नॉवल लास्ट ईयर। जैसे कि दे रखा है आई रोट माई फर्स्ट नोवेल लास्ट ईयर। अच्छा बताइए अब मुझे, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है ना, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं है ना, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं है। इसका मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड है और अपने ऊपर जो डिपेंड होगा वो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ओनली वन सेंटेंस दे रखा है जो कि इंडिपेंडेंट है। सिंपल सेंटेंस का क्या रूल था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो एक ही क्लॉज दे रखा है खाली। ठीक है, एक ही क्लॉज दे रखा है जो कि फ्री है, जो कि इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। तो कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस में क्या बताया था, कंपाउंड सेंटेंस में बताया था मैंने कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे इसमें। कितना हो, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे इनका क्या होगा, इसको हमारा ऐड किया गया होगा किससे, कोऑर्डिनेटर से। तो मैंने क्या बताया था, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, येट, सो बताया ना मैंने, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, येट, सो उनसे ऐड किए गए होंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल आ गया, वी प्लेड हॉकी। देखो, वी प्लेड हॉकी एंड, देखो आ गया कोऑर्डिनेटर बीच में, एंड दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वी प्लेड हॉकी एंड दे प्लेड क्रिकेट। क्या समझ में आया इससे, कि ये हमारा कैसा है, ये इससे पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है ना। वी प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, और ये दे रखा है दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड है और ना ही ये इसके ऊपर डिपेंड है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों फ्री हैं, दोनों आज़ाद हैं बिल्कुल। और किससे जोड़ दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर कौन कौन से थे, और, नॉर, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, येट, सो। ठीक है, तो इसमें जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दे रखे हैं, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड। एक और सेंटेंस का इसका एग्जांपल दे देती हूँ, राधा waited for the train but the train was late।
क्या है इसमें, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि राधा वेट कर रही थी ट्रेन के लिए, राधा वेटेड फॉर द ट्रेन, राधा ट्रेन के लिए वेट कर रही थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंग कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है बट, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं, राधा ट्रेन का वेट कर रही थी, पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, इसका भी पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। कोई भी सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और जब दो सेंटेंस दो क्लॉजेज एक सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दे दिया, कंपाउंड का दे दिया। तो सिंपल में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, जो कि किससे जुड़े होंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, फॉर, नॉर, और, एंड, बट, येट, सो। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर आते हैं अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। किस पर आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, इसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, बताया था ना अभी, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और क्या होगा, 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और 1 कैसा होगा, 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, और इसमें एक सबऑर्डिनेटर होगा। सबऑर्डिनेटर क्या होगा, मैंने बताया था, क्या होगा हमारा सबऑर्डिनेटर, बताइए। हमारा सबऑर्डिनेटर होगा बिकॉज सिंस आफ्टर ऑल्दो व्हेन, या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा जैसे दैट, हु और विच। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या बताया आपको, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 डिपेंडेंट क्लॉज। तो उन्होंने कहा ही इज द मैन हु स्टोल माई पेन। He said that he had never visited the zoo. There are dreams that can die. तो इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक कैसा है, एक हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, और वो किससे जुड़े हुए हैं, सबऑर्डिनेटर से जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेटर दिख रहा है ना, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए सारी। ठीक है, सबऑर्डिनेटर दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही इज़ द मैन, वह आदमी है, हु स्टोल माई पेन। अब देखो यहाँ पर स्टोल माई पेन, मेरा पेन चुराया, किसने चुराया नहीं पता है ना हमें। तो ये हमारा कैसा क्लॉज हो गया, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया क्लास। तो ही इज़ द मैन हु स्टोल माई पेन, तो इसमें हो गया 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 1 डिपेंडेंट क्लॉज, प्लस यहाँ पर क्या गई हमारी रिलेटिव प्रोनाउन हो गई। सेकंड में देखें ही सैड, एक क्लॉज हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेटर हो गया। ही हैड नेवर विजिटेड द जू, तो ये हमारा कैसा हो गया क्लॉज, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, हो गया इंडिपेंडेंट। ही हैड नेवर विजिटेड द जू, वह कभी जू, वह कभी चिड़ियाघर नहीं गया है। तो
क्लियर हो गया ना ये सेंटेंस। ही हैड नेवर विजिटेड द जू, ये अपने ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। मतलब यहाँ पर दैट, यहाँ पर क्या आ गई हमारी रिलेटिव प्रोनाउन आ गई जो कि यह है दैट, और यहाँ पर आ गया ही सैड। ही सैड में क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस वाले क्लॉज, सॉरी ये हमारा हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि इस वाले क्लॉज का इसके बिना कोई भी कह सकते हैं हम अस्तित्व नहीं है, ऐसे तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये होगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये इसका कोई भी वजूद नहीं है। उसके बाद आते हैं देयर आर ड्रीम्स कैन नॉट डाई, देयर आर ड्रीम्स, अब यहाँ पर ये आ गया, ये हमारा हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट। कैन नॉट डाई, मर नहीं सकते, कौन नहीं मर सकते, ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया हमारा। और इधर वाला कौन सा हो गया हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। कैन नॉट डाई, कैंट डाई, नहीं मर, देयर आर ड्रीम्स, कुछ ये सपने हैं, दैट कैंट डाई, कैंट डाई किन के बारे में बात हो रही है, कुछ हमें नहीं पता है, कौन नहीं मर सकते, किसके बारे में बात हो रही नहीं पता है ना, तो इसलिए देयर आर ड्रीम्स, ड्रीम्स के बारे, तो मतलब ये वाला क्लॉज जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा हमारे, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो कौन से कहलाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे, जो कि सबऑर्डिनेटर से जुड़े हुए होते हैं। सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, कौन से होते हैं, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, ठीक है। और दैट, हु, विच क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, तो इनसे जो जुड़े हुए होंगे सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब हम आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, जो हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें मैंने आपको बताया था, इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, प्लस इसमें 1 प्लस, मतलब 1 या मोर देन 1 जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इसमें बोलना है आई वेंट टू माई विलेज एंड met my old friends, okay, who reminded me of my childhood। अब एक और देख लेते हैं, लाइफ इज अ रेस एंड वी आर रनर्स, ठीक है, विच मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको हम मल्टीपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, इसमें एटलीस्ट हमारे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक या एक से ज़्यादा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक या एक से ज़्यादा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो अब इसमें देखिए, आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने विलेज गया, इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। बीच में क्या आ गया, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, बीच में क्या गया हमारा कोऑर्डिनेटर। अभी बताया था मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स, जहाँ मैं किससे मिला, मैं अपने, एंड मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, ये भी क्या हो गया हमारा। हु रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, जिन्होंने मुझे किसके बारे में बताया, हु रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे
बचपन के बारे में बताया। अब ये बचपन के बारे में बताया, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये अकेला पढ़ गया सेंटेंस। तो जो अकेला पढ़ गया वो हो गया डिपेंडेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो है इसके ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पर हु आ गया। हु क्या था? हमारा सबऑर्डिनेटर था। और ये हमारा एक और हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब हमारा ये सेंटेंस कैसे हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लाइफ इज़ अ रेस, लाइफ एक रेस है, कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है। वी आर रनर्स, हम रनर्स हैं, कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर, और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया? मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ हम में से बहुत लोग ये समझते हैं। तो इसका मतलब क्या आ रहा है निकल के? ये जो मोस्ट ऑफ अंडरस्टैंड हम लोग क्या समझते हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा है ना कि क्या समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब टू डिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन या वन से मोर देन वन भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, तो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन या वन मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है क्लास। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक्सरसाइज जो मैं आपको दूंगी उसको सॉल्व करिएगा और समझिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।